बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका सोल्जर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कुछ ही दिनों के बाद 2025 में हम दाखिल हो जाएंगे। 2024 का साल बड़े इख्तिताम, तेज़ी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। क्या खोया क्या पाया 2024 में, ये तो बाकायदा एक इंसान अगर खुद सोचे तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो हर इंसान अपना मुनसफ खुद होता है। हम हर रोज एक नया दिन देखने को मिलता है, लेकिन वो नया नहीं होता। दिन वही होता है, सूरज उसी तरह उगता है, रात उसी तरह होती है। जैसे अखबार में सिर्फ चांद की तारीख बदलती है, देसी महीने की तारीख बदलती है, अंग्रेजी महीने की तारीख बदलती है, हालात वही होते हैं। तो इसी तरह इंसान भी जोन से है ना, बड़ी तेज़ी से प्लानिंगें कर रहा होता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लोग करते कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ साल का जोन से नए साल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ लोग जोन से हैं वो बाकायदा अपनी खामियाँ, अपनी गफलतें और अपनी नाकामियों को जोन सा किसी दूसरे के सर पे डाल देते हैं। मैंने अक्सर देखा यहाँ पे, बिल्कुल अक्सर देखा है। बहरहाल मैं फिर कहूँगा, जैसे नए साल में दाखिल हो, नया साल हो तो आपको भी नया होना चाहिए। 2024 वाला नहीं होना चाहिए। 2025 में नए साल में नए बन के दाखिल हो, नई सोच के साथ, नई फिक्र के साथ, नए अंदाज के साथ, बिल्कुल। और अपनी जो भी खामियां वगैरह, जो भी गफलतें वगैरह, उनको बिल्कुल दफ़ा कर दे। अब मैं बात करूंगा बुर्ज सौर की। 2025 बुर्ज सौर यानी टॉरस और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए ये साल बिल्कुल खुशी और उम्मीदों का साल है। ये बहुत बड़ा साल है आपके लिए। 29 मार्च 2025 को बाकायदा सैटर्न जैसे ट्रांजिट करेगा। वो आपके 11वें घर में आएगा, आसमीद और लाभ के घर में आएगा। ये 10वें घर का मालिक भी है, 9वें घर का मालिक भी है, और यहाँ तक कि ये बाकायदा आपके पाकिस्तान का मालिक भी है। और सबसे अच्छा साइन क्या है कि मई में बाकायदा जुपिटर वो आपके खाना माल पे आ जाएगी। चाहे वो मिथुन की है, बवाल की है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे फल बहुत अच्छा देगी आपको, बहुत अच्छा। राहु केतु भी वो भी आपके 10वें चौथे घर में आएंगे। ये साल आपके लिए बहुत अहम साल है, बिल्कुल अहम साल है। बिल्कुल अपने आप को नया करके चलिएगा। आपकी अपॉर्चुनिटी आपके सामने जो सब आके खड़ी होंगी, उसको गेन करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में बहुत बेहतरी आएगी, जैकपॉट भी लगने का पूरा पूरा आपका 100% चांस है, इसमें कोई दायरा नहीं है। लेकिन ज़रा घर के मामलात में ज़रा देखभाल के चलना होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में आपने लेन देन, प्रॉपर्टी के हवाले से जो लेन देन करना है, उसे आँख बंद करके चलिएगा। अब अगर मैं साल के गोचर की बात करूं, जिस दिन ये साल बुधवार को शुरू हो रहा है, तो बाकायदा मंगल वो आपके भी 3रे घर में है। बहन भाइयों के साथ तो इख्तलाफात जो उनसे वो अपनी जगह पे यार बदस्तूर रहेंगे, लेकिन ये मंगल बाकायदा 21 जनवरी को मिथुन में खाना माल पे आएगा। 21 जनवरी को, ये याद रखिएगा। और वहाँ पे जाके फिर जो उनसा थोड़ा सा माल की ज्यादती करेगा, अखराजात बढ़ाएगा, और आपको जो उनसा बोलने में थोड़ा सा आप रूट होंगे। लेकिन 24 फरवरी को ये मार्गी होगा, वहाँ पे सीधा होगा, फिर आगे निकलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मार्च और अप्रैल का मार्च और मई के महीने में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी करनी वो आपकी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी आसानी आपके लिए पैदा होंगी। नई जॉब जो सिलसिले में आपने कोई तबादला वगैरह या कोई आप नया कोई माली पैकेज के हवाले से, कोई नई जॉब के बारे में आप जो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको वो आपकी वो आस उम्मीद ज़रूर मेरा मौला पंजतन पाक उसको ज़रूर पूरी होगी अल्लाह की मेहरबानी से। सिर्फ ज़मीन और जायदाद और वालदा की सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा चिंता बढ़ेगी, उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। बाकी सारा साल जौन सा है, वीनस 2 मार्च को सॉरी बिक्री होगी, 13 अप्रैल को मार्गी होगी। बाकी ये सारा साल डायरेक्ट ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये साल आपके लिए बहुत अहम साल है। ट्रैवल के हवाले से बहुत अहम साल है, आपके इमिग्रेशन के हवाले से, बैंकिंग के मामलात के हवाले से ये बड़ा अहम साल है। और आपको काफ़ी जो सी हैं इसमें, जो पिछले साल जो चुनौतियाँ आपके लिए खड़ी हुई थी, वो इंशाअल्लाह ताला खब आपके रफ़ा होना शुरू हो जाएंगी। और आपके मुखालफ, आपके हरीफ या तो आपके दोस्त बन जाएंगे या आपका रास्ता छोड़ जाएंगे, लेकिन आपने कोई नया हरीफ पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। इस चीज़ का आपने बड़ा देखभाल के चलना है, मैं आपको ये बात बता दूं। हाँ, एक बात दूसरी जो बहुत अहम है,
وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو ان سے ہے 28 جولائی کو جیسے منگل آپ کے 5ویں گھر میں آئے گا، پریگننٹ خواتین ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، سامنے سیٹرن کا نظر مقابلہ شروع ہوگا. ہاں جولائی اور اگست یہ 2 مہینے آپ نے برا دیکھ، پریگننٹ خواتین کی بات کر رہا ہوں. اور بچوں کے ساتھ اپنا جو ان سے معاملات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. بچوں کے حوالے سے کچھ جو ان سی چیزیں ایکسپوز ہوں گی تو ان کا فوراً نوٹس لیجیے گا. بالکل ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے اس سال خاص گہری نظر رکھنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بیرون ملک کے سفر کے لیے اچھا ہے، آپ کے جیک پاٹ بالکل لگ سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ جن کا ٹریڈ کا کام ہے یا جو اپنا پرفیوم اور کیا نام لیتے ہیں اس کا آرٹیفیشل جیولریز اور گارمنٹس کا جو ریلیٹڈ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت اچھا سال ہے، بہت اچھا سال ہے. آپ نے صرف جمعے کے جمعے چینی لازمی دینی ہے. اور جولائی کے مہینے میں آپ نے شہد جون سا وہ درخت کی جڑ میں آپ نے بھی ڈالنا ہے، یہ نہیں آپ نے بھولنا. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. یہ سال خوشیوں کا سال ہے اور خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے اور ساتھ اس سے دگنی بانٹنے بھی کوشش کیجیے. باقی میرا مالک بہتر کرے گا. اللہ کی مہربانی سے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں مجھے، یا میرے باقاعدہ یوٹیوب چینل پہ اس کا آپ سوال کر سکتے ہیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور جواب دوں گا. لیکن نئے سال میں داخل ہوتے وقت اپنے مالک کی یاد سے داخل ہوئیے گا. بالکل اپنے مالک کی یاد سے، اس کی وادی کا دروازہ کھڑکا کے دستک دے کے داخل ہوئیے گا. اور اپنے سے کمتر لوگوں کو، کمتر سے مراد یہ نہیں ہے، آپ اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو باقاعدہ ساتھ لے کے چلیے گا. جتنا کرم اچھا کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوتا چلا جائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.